अगली खबर रायपुर से आ रही है। रायपुर से खबर, भाजपाइयों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। चिंतन, मनोरंजन और अंतर कला के बीच शिविर का आयोजन। चिंतन शिविर में मनोरंजन का लुत्फ उठाते भाजपाई। चिंतन शिविर में मनोरंजन का लुत्फ उठाते भाजपाई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत शिविर में नहीं हुए शामिल। शिविर में शामिल न होने पर सीएम का तंज। मूणत पहले अपनी लड़ाई लड़े, फिर दूसरों पर तंज कसे। सीएम का यह बयान सामने आया है। मूणत पहले अपनी लड़ाई लड़े, फिर दूसरे पर तंज कसे। भाजपाइयों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। चिंतन, मनोरंजन और अंतर कला के बीच शिविर का आयोजन। क्या आप देख पा रहे हैं भाजपाइयों के शिविर में गीत संगीत के द्वारा मनोरंजन करते भाजपा के कार्यकर्ता। तो लगातार चिंतन शिविर में मनोरंजन करते दिग्गज भाजपाई नेता यहां पर नजर आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संवाददाता रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जगदलपुर से शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सबसे पहले यहां पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और तस्वीरें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो चिंतन से अधिक मनोरंजन की दिखाई दे रही हैं। जी, मैं पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने के बाद बस्तर में पूरे सफाई सही सत्ता में बुरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी बस्तर में हार गई थी और बस्तर में 3 दिवसीय चिंता शिविर के जरिए अगले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। इधर हाल में ऐसे भाजपा की चिंता बढ़ रही है, अगर पुराने नेताओं को दरकिनार कर राजनीतिक बनाई जाएगी तो राजनीतिक की बस्तर की राजनीतिक है तो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से फिर से निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में खबर है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और 15 साल तक राज्य में वरिष्ठ मंत्री रहे अमर अग्रवाल और राजेश मूणत को चिंतन शिविर से दूर रखा जाना ऊपर तक चर्चित हो गया है, क्योंकि प्रदेश भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तीनों नेता पिछले विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन क्या अब ऐसा सवाल उठ के आ रहा है भाजपा को ऐसे पुराने नेताओं की जरूरत नहीं है, जिसे लेकर भाजपा सहित कई कांग्रेसी नेताएं भी इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। रोहित, जिस तरह से चिंतन शिविर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतर कला के बीच चिंतन शिविर का आयोजन तो किया गया है, लेकिन इस चिंतन शिविर में चिंतन से अधिक मनोरंजन करते हुए भाजपाई नेता नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह के शिविर के माध्यम से नैया पार लगेगी भाजपा की? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि कल देर शाम जब दिन भर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, उसके बाद शाम को आदिवासी संगीत जो है उस पे थिरकते हुए भाजपाई नेता दिखे हैं। वहीं बात की जाए अंतर कला की, तो कांग्रेस में पहले अमर अग्रवाल जो कि वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वहीं बात करें राजेश मूणत के, दोनों मंत्रियों का नाम इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए सामने निकलकर सामने आया था, जिसके बाद इनका उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी लोग चिंतन शिविर में शामिल होंगे, नहीं कि अंत में 2 दिन पहले इनका नाम खारिज कर दिया गया। जिसके बाद जो डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी है भाजपा की, उन्होंने चिंतन शिविर में सिर्फ जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको सिर्फ जो है वो रखने की बात कही। वही बात की जाए अंतर कला की, तो कांग्रेस को लेकर जो बयानबाजी है इन्होंने भाजपाइयों ने जमकर दी थी। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब चिंतन शिविर को लेकर एक बयान निकलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा के जो राजेश मूणत ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया था, उसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राजेश मूणत को पहले अपने पार्टी के अंदरूनी चीजें जो है उसको समझ लेना चाहिए और अपनी जो हिस्सा है उसे बना लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर तंज कसना चाहिए। कहीं ना कहीं
अंतरकला की बात निकल के सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर मुखर नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बयान दिया है। कहीं जो भाजपा के अंदर जो पहले बात की जाए जो भाजपा की, तो बस्तर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बस्तर में ही 12 सीटें आती है। 12 सीटों में जो 11 सीटें इस बार कांग्रेस ने काबिज की है। वहीं बात की जाए तो भाजपा की, तो भाजपा को एक भी सीट वहां पे हाथ नहीं लगे, इसके लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर के माध्यम से जो भाजपा है वो एक बार फिर से जनता के बीच में जाने की कयास लगा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कई मुद्दे हैं बस्तर को लेकर उसको भी उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े मंत्री हैं, पूर्व मंत्री है, जो कि दिग्गज मंत्री भी माने जाते हैं, उनका शामिल ना होना कहीं ना कहीं सवाल एक जरूर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपको कहना है कि दिग्गज मंत्रियों को कहीं ना कहीं चिंतन शिविर से दूर रखा गया है, अंतरकला की भी बात सामने आ रही है। 2023 के चुनाव की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की तैयारी के साथ भाजपा आगे बढ़ पाएगी? क्या एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी? देखिए, लगातार भाजपा का प्रयास जारी है। भाजपा ने राजधानी रायपुर में अभी हाल ही में कई धरना प्रदर्शन का आयोजन में शामिल हुए, साथ ही साथ कई जो घेराव है उसको भी किया। उसके बाद ये चिंतन शिविर की भी एक मुख्य शुरुआत माना जा रहा है। इसके बाद से भाजपाई जो है एक बार फिर से तेजी से अपने जो 2023 के चुनाव की रणनीति है उस पर काम करने वाले हैं, जिसको पहला पड़ाव चिंतन शिविर को माना जा रहा है। 3 दिनों के चिंतन शिविर में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, साथ ही साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले अगर भाजपाइयों को मैं पहले बात करता हूं पिछले चुनाव में, तो भाजपाइयों को 2018 के चुनाव में बस्तर के 12 सीटों में से एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। वहीं जो कांग्रेस है वो पूरा 12 सीटों में काबिज हो चुकी थी। वहीं बात की जाए एसटी की, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें 27 सीटें माफ कीजिएगा 27 सीटें जो है कि एसटी से आती हैं। ऐसे में जो भाजपाई है उनको सिर्फ 2 ही सीट हाथ लगी थी, बाकी पूरी जो सीटें हैं कांग्रेस के पास चली गई थी। तो इसके लिए जो भाजपा ने चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जनता के बीच पहुंच कर एक बार फिर से जो 2023 का चुनाव है उसको लेकर तैयारी भरपूर कर ली जाए और 2023 में अपने सत्ता काबिज करने की दृष्टि से इसे चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल मानी जा रही है, कांग्रेस जो जिस प्रकार से बस्तर के लिए काम किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, साथ ही साथ जो अंदरूनी इलाके वहां पे जो कैंप है उसको खोला जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और भाजपा के अगर इस तरह की चिंतन शिविर या फिर और कोई मसले पे आयोजन नहीं किए गए तो भाजपा को 2023 में बस्तर की सीटों पे काबिज होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंतन शिविर में चिंतन के साथ ही साथ मनोरंजन करते दिखाई दिए भाजपाई नेता। देखना